मैं तो हैरान हो गया हूँ। India to become powerhouse of economy, superpower under Modi's leadership. लो जी भाई साहब वही इसको हमने कहते बोला हैं था, इंडिया। भारत की ऐसी ऐसी ग्रोथें होंगी, ऐसा ऐसा भारत ग्रो करेगा, डेवलप करेगा कि आईएमएफ को बार बार अपनी रिपोर्ट चेंज करनी पड़ेगी। कंपैरिजन क्या है? इंडिया एंड ग्लोबल भारत का है। नए पत्र जो था वो इंडिया का मैनिफेस्टो है। मोदी की लीडरशिप में कैसे इकोनॉमिक पावर हाउस और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। 1947 में इंडिया एक गरीब कंट्री में उस लिस्ट में शामिल था, लेकिन आज अभी उस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि अभी वर्ल्ड पावर बनने जा रहा है। इस वजह से उसने तरक्की की हुई है। भारत ने उन्होंने दे बंदे हुक्मरान नान साफियां कर देना, इस तरह बेईमानियां नहीं करते लोगों के नाल। इंडिया अगले चंद सालों में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने लगा है। ये डेटा पेश किया है, ये रिपोर्ट पेश की है CNN ने। उन्होंने ये बोला है कि भारत ने अपने आप को शोकेस करा है एज अ ग्लोबल लीडर, यानी कि पूरे दुनिया का लीडर की तरह भारत अपने आप को शोकेस कर रहा है। मुल्की बैरूनी हालात को देखते हुए पाकिस्तान की इकोनॉमी इस टाइम पर दोराहे पर मौजूद, और पाकिस्तान तो रब दी जात चला रही है, इसका तो खुदा हाफिज हो गया। अरे 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 ये तो होना ही था। वर्ल्ड बैंक अपनी रिपोर्टें बदल रहा है, आईएमएफ और फिच जो भी कंपनीज हैं वो अपनी रिपोर्टें चेंज कर रही हैं भारत के लिए। बीजेपी का मैनिफेस्टो है इस ग्लोबल भारत। मैंने नाम भी उसका बड़ा सोच के दिया, ग्लोबल भारत, इंडिया वर्सेस ग्लोबल भारत। और आने वाले टाइम में इंडिया इसके और भी रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आज एक बहुत बड़ी गुड न्यूज आई है। आज दुनिया भी हैरान है भारत की ग्रोथ देखकर। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक भारत इकोनॉमी में सुपर पावर बनता जा रहा है। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई इकोनॉमी बनी हुई है और ये तूफानी रफ्तार से आगे भी जारी रहने वाली है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने कहा है। वैश्विक निकाय ने भारत के आउटलुक को उत्साहित करने वाला बताया है और GDP ग्रोथ के अनुमान को 30 बेसिस पॉइंट को बढ़ाते हुए 6.8% कर दिया है। वहीं दूसरी ओर चीन की इकोनॉमी को लेकर चिंताएं बरकरार है। दोस्तों, भारत में कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले अर्थव्यवस्था के लिए एक के बाद एक गुड न्यूज आती जा रही है। वर्ल्ड बैंक हो, फिच हो या फिर मूडीज, सभी ने भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार पर भरोसा जताया है। वहीं अब IMF की ओर से भी खुशखबरी आ गई है। अपने पूर्व अनुमान में बदलाव करते हुए IMF ने वित्त वर्ष 2024-25 में इंडियन इकोनॉमी के 6.8% की दर से बढ़ने का अनुमान जाहिर किया है। अंडर मोदीज लीडरशिप, India is poised to become 21st century economic powerhouse, offering a real alternate to China for investors and consumer brands hunting for growth and manufacturers looking to reduce risk in the supply chains. फिर वो लिखते हैं कि एक सबसे बड़ा इस वक्त जो एडवांटेज देखने को मिल रहा है कि while ties between Beijing and West, जो कि बहुत ही इंक्रीजिंगली जो है ना स्लो हो रही हैं और बिकमिंग बैड, तो इंडिया इस वक्त एंजॉय कर रहा है पूरी दुनिया के साथ हेल्दी रिलेशंस, और इसमें विद मोस्ट मेजर इकोनॉमीज एंड इज एग्रेसिवली जो है वो लार्ज कंपनीज टू सेट अप फैक्ट्रीज इन द कंट्री। पूरी दुनिया के साथ इंडिया के इस वक्त जो ताल्लुकात और रिलेशंस हैं, उससे वो फायदा ही उठा रहा है कि अपने कंट्री में पूरी दुनिया की लार्ज फैक्ट्रीज और कंपनीज बना रहा है। दूसरी तरफ जो उसका राइवल है इस वक्त इकोनॉमी में, और वैसे भी लेकिन इकोनॉमी की बात हो रही है, तो उसका राइवल चाइना दुनिया के साथ अपने रिलेशंस जो है वो अच्छे नहीं बना पा रहा। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, और मैं ये समझती हूँ, इस पर मैं तज्जिया ये करूंगी कि इसकी वजह ये है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो कमाल की है, उनकी लीडरशिप जो है वो कमाल की है। फिर वो जनाब आगे लिखते हैं कि उन्होंने हर जगह लिखा है कि मोदीज इंडिया, ये वो बता रहे हो, कह रहे कि अब होता ही ये चलता ही है कि मोदीज इंडिया जहां पर उन्होंने पहुंचा दिया। तो उन्होंने कहा है कि ये जो है जो डेटा बताता है द क्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक डेटा इन इंडिया, उन्होंने कहा है कि उसमें जब आप देखते हैं कि क्या क्या चीजें ये बताती हैं, तो वो कहते हैं कि 2014 में 2014 में नरेंद्र मोदी साहब पहली मर्तबा जो वजीर आजम
वो उसमें सियासत में उन्होंने देखा कि जनाब पहली मर्तबा जो नाम हर तरफ नजर आया वो 2014 में था। उसके बाद वो कहते हैं कि 2014 में जो इकोनॉमी है इंडिया की वो कहां पर थी, उन्होंने एक पूरा एक चार्ट बनाया और उस चार्ट में बताया, और उसके बाद वो इकोनॉमी कहां पर पहुंची और तमाम कंट्रीज का भी डेटा सामने रखा। उन्होंने कहा कि अगर 500 पर थी 2014 में इकोनॉमी जो है, तो वो 2023 में पहुंचती है 2500 पर। ठीक है जी। तो उसी के साथ जब वो 2500 पर पहुंची है तो इस वक्त यूएस, चाइना, जर्मनी, जापान के बाद इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है इस वक्त, जबकि उस वक्त जो है वो इंडिया बहुत पीछे था नंबर्स में। बीजेपी का मैनिफेस्टो है इस ग्लोबल भारत। मैंने नाम भी उसका बड़ा सोच के दिया, ग्लोबल भारत, इंडिया वर्सेस ग्लोबल भारत। उन्होंने ग्लोबल साउथ की बात की है। चीमा साहब हक बजानब है, बिल्कुल हक बजानब है, मैं बिल्कुल ठीक कहूंगा। चीमा साहब जब आप रेड सी के अंदर भी जाके अपने ट्रेड को और अपने शिपिंग को प्रोटेक्ट कर रहे हो, यू कैन कॉल योरसेल्फ अ लीडर इन ग्लोबल साउथ। चीमा साहब जब आप अपने सिटीजन्स को जहां भी बैठे हो, आप किसी कीमत पर भी उनको उठाकर वापस अपने मुल्क में ले जाने की सलाहियत रखते हो या उसका दर्द रखते हो या उसके लिए कोशिश करते हो, यू आर ए ग्लोबल लीडर। उसके बाद चीमा साहब जब G20 को आप सक्सेसफुली ऑपरेट करें, जब आप ब्रिक्स में जाएं, जब आप मोदी साहब और जयशंकर साहब के दौरों को देखें, यू आर ए ग्लोबल लीडर, यू आर ए ग्लोबल साउथ लीडर। आप डिजर्व करते हैं उसको। फिर उसके बाद आप अमेरिका की सैंक्शंस के बावजूद रशिया से तेल लें, आप ईरान की सैंक्शंस के बावजूद तेल लें, दुनिया को आंखें दिखाकर, तो आप ग्लोबल साउथ के लीडर हैं। यू कैन से दैट यू आर ग्लोबल साउथ लीडर। उसके बाद चीमा साहब जिस तरीके से वो अपने डायस्पोरा को प्रमोट करते हैं, जिस तरीके से अपने डिजिटल भारत की प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने भारत के रुपए को प्रमोट किया है, जिस तरीके से वो अपने जहां गए हैं मोदी साहब, आज तक उन्होंने कभी डायस्पोरा को निग्लेक्ट नहीं किया। चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई डेवलपिंग कंट्री हो, चाहे खलीज हो, तो उन्होंने हमेशा जाके डायस्पोरा प्रमोट किया। पाकिस्तान इस रेस में बहुत पीछे है, ना कोई यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, पैसा लगाना चाह रहा है, ना ही पाकिस्तान के अंदर आना चाह रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? इसके बारे में ये कहती हूँ कि पाकिस्तान जो है ना, इसके हालात बड़े ख़राब जा रहे हैं और बंदिश हुई हुई है। इस बंदी का सब कुछ दे दें वापस, आपका बंदिश, हाँ बंदिश खत्म हो जाएगी, आपका सब कुछ वापस दे दें, हाँ पाकिस्तान आजाद हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा, पाकिस्तान में सब कुछ आ जाएगा। हाँ जी, सब कुछ। क्या चुराया हुआ ये बता दें। मैंने नहीं, इन्होंने नाइंसाफी की। मेरा लेटर सीएम हाउस से दबाया हेल्पर दा और मालकन दा, इंसाफ दे दें मालकन नूं ते इन्हां दे सारे हालात पाकिस्तान दे सही हो जाएंगे। अच्छा, यानी आपको इंसाफ मिल जाए, पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा? खुशहाल हो जाएगा।